नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में हम लोग चर, अचर, व्यंजक और बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। एकदम उदाहरण के साथ आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चर, वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे उसे चर कहते हैं। चर देखिए आपका जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सारे चर कहलाते हैं। चर कौन-कौन से होते हैं? चर आपका जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई कुछ भी, है ना? एम एन कुछ भी, यानी जिसका मान बदलता रहे। जिसका मान बदलता रहे का मतलब क्या है? जैसे कोई सवाल हल करते हैं, हमने मान लेते हैं माना किसी व्यक्ति के आय एक्स है, किसी व्यक्ति का मान या एक्स है या किसी सामान एक्स किलोग्राम है कोई सामान, तो वही जैसे एक्स को मानते हैं ना, तो हर सवाल में एक्स का मान क्या अलग-अलग आता है, या कहीं पे वाई मानते हैं तो वाई का मान हर सवाल में अलग-अलग आता है ना? यानी एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी आपका क्या चर कहलाएगा। अब अचर क्या होता है? अचर यानी कांस्टेंट, जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले। जिसका मान न बदले का मतलब जैसे नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरीके से चलता जाएगा। जिसका मान न बदले। अगर मान लीजिए कहीं पे 5 लिखा है, ये 5 कभी बदलने वाला है? किसी भी सवाल में अगर 5 लिखा है, तो कभी नहीं बदलेगा, 5 ही रहेगा। बट अगर किसी सवाल में x लिखा है या कहीं और सवाल दूसरा सवाल आया उसमें x का मान अलग आएगा और किसी सवाल में x का मान अलग आएगा, है ना? बट अगर 5 किसी भी सवाल में लिखा है, कहीं भी लिखा है तो वो 5 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है। तो यानी ऐसा नंबर आपका अचर कहलाएगा और चर यानी जो बदलता रहे वो चर कहलाएगा। अब बात करते हैं व्यंजक की, एक्सप्रेशन। व्यंजक क्या होता है? चर और अचर का गुणनफल व्यंजक कहलाता है। जैसे चर, चर ले लीजिए कोई एक्स, एक्स ले लेते हैं, एक्स क्या है? चर, तो चर की जगह पे लिख देते हैं एक्स इंटू अचर, अचर कोई भी पद ले लीजिए, 1 2 3 4 5, चलिए 5 ले लेते हैं, तो आपका व्यंजक हो जाएगा 5x। 5x क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक और चर ले लीजिए, चर ले लीजिए आप b, क्या ले लीजिए? चर ले लीजिए b इंटू एक अचर पद ले लीजिए, अचर ले लीजिए आप 7। अब 7 का गुणा करिए b में, हो जाएगा 7b। ठीक है, 7b क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। अब चलिए एक और एक उदाहरण ले लीजिए अब चर एक y, y क्या है? चर है। तो हमने ले लिया एक y इंटू एक अचर पद ले लीजिए, अचर 2 ले लीजिए, 2। तो देखिए आपका 2 का गुणा करिए 2y, 2y क्या है? व्यंजक है। 2y क्या है? व्यंजक है। उम्मीद करता हूँ आप चर, अचर, व्यंजक समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले आगे और ऐसे ही मजेदार टॉपिक लाने के लिए। तो देखिए आपका हमने क्या-क्या पढ़ा? चर, अचर, व्यंजक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल। अब बहुपद का परिभाषा आप नोट करके लिख लीजिए। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से बने कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से बने कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। या बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? आप इसको भी नोट करके लिख लीजिए। यदि किसी चर या व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक यानी किसी चर के सभी पदों की घात। आइए यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, इसके माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2y प्लस 4। अब इसको बताना ये बहुपद है कि नहीं है। अब बहुपद की पहचान करने के लिए देखिए यहाँ पे चर आपका x है, x की घात 1 है। यहाँ पे चर देखिए y है, y की घात 1 है, y की घात 1 है। अब ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये बहुपद है कि नहीं। अब देखिए बहुपद का पहचान है कि यदि किसी चर के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक है तो वो बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देखिए चर x की घात 1 है, 1 आपका धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं? धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए y की घात 1 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं? इसका मतलब ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ पे चर है x, x की घात क्या है? 2 है, 2 एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे x है, x की घात है 1, x की घात क्या है? 1 है। तो यहाँ ये भी आपका बहुपद कहलाएगा, ये भी आपका बहुपद कहलाएगा। और फिर देखिए अगला एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, एक्स की घात 2 है और यहाँ पे वाई की घात 1 है। 2 और 1 दोनों क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं? यही तो लिखा है परिभाषा, यदि किसी व्यंजक या चर के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ये भी आपका बहुपद है ना? और फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 7, एक्स की घात 2 है,
तो किसी चर की घात धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। धनात्मक पूर्णांक देखिए आपका धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा। ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक आप समझ गए होंगे, ठीक है? ये सारे देखिए जो भी एग्जांपल लिए धनात्मक पूर्णांक ही है। चर की घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक यानी ये सारे बहुपद हैं। ये जो समीकरण हमने लिखा है ये सारे बहुपद कहलाएंगे। अब बहुपद कौन-सा नहीं कहलाएगा? आगे हमने वो भी सवाल ले रखा है कि कौन-सा बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखिए रूट x है, बट बहुपद कौन-सा नहीं होता उसका परिभाषा भी नोट करके लिख लीजिए। यदि किसी व्यंजक या चर की घात यदि किसी चर की घात भिन्न हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। वह बहुपद नहीं कहलाता यानी कहीं भी अगर आपका चर जैसे यक्स है, यक्स की घात 1/2 हो जाए या यक्स की घात कहीं पे आपको माइनस का 2 मिल जाए, तो ये अगर किसी भी पद में है, कहीं पे अगर ये लिखा है तो समझ जाइए वो बहुपद नहीं है, वो बहुपद नहीं है। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए रूट x प्लस 3 लिया है, तो रूट x का मतलब क्या होता है? रूट x मतलब ये यक्स की घात 1/2 ही तो होता है। रूट यक्स को दूसरे रूप में यक्स के घात 1/2 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो आपका ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। और नीचे देखिए यक्स प्लस 1/x है, ये बहुपद है कि नहीं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं यक्स प्लस 1/x को हम लिख सकते हैं यक्स की घात -1, यक्स की घात -1। अब देखिए यहाँ पे यक्स की घात 1 है, यहाँ पर यक्स की घात -1 है। तो अब देखिए यक्स की घात -1 है। हमने बताया किसी भी चर की घात अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो वो बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। ये भी आपका अगर कहीं पे अगर किसी भी समीकरण में यक्स की घात -2 या भिन्न के रूप में मिलता है तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। ये बहुपद नहीं कहलाएंगे, यानी ये भी बहुपद नहीं है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए नीचे एक एग्जांपल लिया है और ये बहुपद है देखिए कैसे है? x का गुणा करिए इधर 2x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, x का गुणा इधर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5x। यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, x की घात 1 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आपका बहुपद है। ये जो है बहुपद है, आप समझ गए होंगे। यानी अगर किसी चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक है या आपका अपरिमेय संख्या है या चर की घात आपकी कोई भिन्न है, तो ऐसा समीकरण आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद क्या कहलाएगा? बहुपद किसी चर की घात अगर धनात्मक पूर्णांक है, किसी चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे समीकरण आपके बहुपद कहलाएंगे। ठीक है? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे।